बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रिया आने का। कम ही मौके मिलते हैं इस तरह की गुफ्तगू करने के। बहुत आप लोगों का मेहरबानी इस पर। मेरा नाम शेहान हसन है। मैंने ये कोर्स लिया था यहाँ पे और यानी कि बहुत ही एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट डायमेंशंस में कुरान मजीद का जो एक पूरी दुनिया है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है कुरान द वॉइस ऑफ नेचर। वो एक लेक्चर हुआ था, सैयद उज़ैर ने कंडक्ट कराया था। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कुरान का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है एज अ कलेक्टर और एज एन ओनर ऑफ व्हाट इट कंटेन्स। तो कुरान के लफ्ज़ी मानी है कि समथिंग दैट कंटेन्स एवरीथिंग दैट देयर इज़। अब इसको अगर हम थोड़ा खोलें तो फिर हमें उसके कुछ 3 लेवल्स नज़र आते हैं। क्या 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कुरान में मौजूद हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो है बेसिक लॉज का, या जिसको एक इंसान के साथ ताल्लुक़ में उसको फ़िक़्ह कहते हैं, फ़िक़्ह। और अगर उसको जनरलाइज़ करके बात करना चाहें तो फिर आप उनको लॉज ऑफ नेचर भी कह सकते हैं। दूसरा जो दर्जा है वो है इल्मुल अखलाक का, जिसको मोरल साइंसेस भी कह सकते हैं। और तीसरा दर्जा है इरफान का, हायर और स्पिरिचुअल नॉलेज का। खैर, तो हम जो पहला लेवल है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे आज। जो बात है आपसे एक गुजारिश की थी, जो बना लिया। अच्छा, एक कुरान की आयत पेश करना चाहूँगा। उसका तर्जुमा सूरह अनाम की आयत है। उसका तर्जुमा ऐसे बनता है कि द कीज़ ऑफ द अनसीन are in his possession. No one knows them but him. He knows everything in the land and sea. No leaf falls without his knowing. There is no seed in the darkness of the earth, and nothing moist or dry which is not in a clear book. तो इसमें जो एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पे अनसीन नॉलेज या हिडन नॉलेज की बात हो रही है, और उसके साथ फिर उन्होंने कुछ चीज़ों का अर्ज़ किया है उस पॉइंट को एम्फसाइज़ करने के लिए। एक उसमें लैंड और एंड सी, उसके बाद फिर नो लीफ फॉलिंग विदाउट हिज नोइंग, यानी कि पत्ते का गिरना। और तीसरी बात कि किसी बीज का ज़मीन के अंदर बोआ हुआ ना। तो खैर इसी आइडिया के ऊपर मैं बिल्ड करना चाहता हूँ। हमने इस लेक्चर में एक्सप्लोर किया था कि आलिम क्या होता है, आलिम, और उसको हम साथ साथ थोड़ा खोलेंगे। सबसे पहले जो चीज़ होती है आलिम की, जो निशानी करती है वो कि जो जिस चीज़ का वो इल्म रखता है उसका जो सोर्स है, उसका जो रूट ऑफ दैट नॉलेज है, उसको पहचान हो, उसको इल्म हो। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने अभी आयत पढ़ी है वो इस चीज़ का इशारा कर रही है कि जो कीज़ ऑफ द अनसीन नॉलेज हैं, जो हायर नॉलेज हैं, उनका एग्जैक्टली तो नहीं बताया क्या चीज़ है, लेकिन आप एक लिंक बता सकते हैं। खैर,
जो मैं एक मौक़िफ़ बनाना चाह रहा हूँ सारी बातों से, वो एक हदीस की शक्ल में हमें मिलता है। वो हदीस में यहाँ पे लिखना चाह रहा था। हदीस ये है कि द सेक्रेड लॉ इज़ अ ट्री, स्पिरिचुअल पाथ इट्स ब्रांचेस, डायरेक्ट नॉलेज इट्स लीव्स एंड रियलिटी इट्स फ्रूट। जी 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 जी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता है। ये जैसे आप देख सकते हैं एक दरख्त बना हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि जो सेक्रेड लॉ या जो एक डिवाइन कानून है वो एक दरख्त की शक्ल में है, और जो स्पिरिचुअल पाथ है जिसको हम तरीक़त कहते हैं वो उसकी टहनियाँ हैं, और उसकी जो डायरेक्ट नॉलेज इज़ इट्स लीव्स, मारिफत जो है वो उसके पत्ते हैं, और रियलिटी इज़ इट्स फ्रूट, हकीकत जो है वो उसके फल हैं। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा हम खोलेंगे। उसके अलॉन्ग विद द आइडिया जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आलिम की क्या निशानियाँ होती हैं। खैर, जो मैं एक्चुअली जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप एक एंगल से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि एक जो दरख्त है वो एक आलिम है। तो एक मैंने आपको निशानी ये बताई कि उसको अपनी रूट की पहचान है, अपनी नॉलेज की पहचान है। तो उसमें आप यही देख सकते हैं कि एक बीज होता है, बीज एक छोटा सा होता है, वो बहुत बड़ा सा दरख्त बन जाता है, और उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं। तो वो कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा बीज जो कह सकते हैं कि इनएनिमेट है या अनकॉन्शियस है, उसके पास ये नॉलेज कहाँ से आई, ये पावर कहाँ से आई कि वो एक दरख्त बन जाए। तो वो कह सकते हैं कि वो उसकी एक रूट के साथ रिलेशनशिप है। दूसरा जो आलिम बन होने की निशानी है वो ये है कि वो अपनी नॉलेज जो है ट्रांसमिट कर सकता है, वो अपनी नॉलेज दूसरे तक पहुंचा सकता है। उसकी हमें काफ़ी, अगर एक दरख्तों को देखें तो काफ़ी हमें एग्जांपल्स मिल जाएंगी। एक तो ये कि ऑब्वियसली जो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स होती हैं उसमें जितना भी उस दरख्त की नॉलेज होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, अगला वो बीज बनाता है उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। दूसरा ये कि वो जब बीज बनाता है तो उस बीज बनाने में कुछ दरख्तों की आपस में कम्युनिकेशन होती है, मेल और फीमेल की, उनकी कंबाइंड नॉलेज से अगली जनरेशन बनती है। और तीसरी एक और मिसाल ये दे सकते हैं कि अगर कोई इंसान या कोई मखलूक हो जिसको नॉलेज कह रहा हूँ, जिसको जो ऊपर से लाइट आ रही है, द लाइट ऑफ द हेवंस, वो अगर वो उसको नहीं अब्ज़ॉर्ब कर सकता, उसमें वो कैपेसिटी नहीं है कि उसको अब्ज़ॉर्ब करे, तो वो क्या कर सकता है, वो दरख्त के नीचे बैठ सकता है, उससे कुछ उसकी जो शुआएँ हैं वो उस पर पड़ती हैं, उसका साया पड़ता है, साया भी पड़ता है और उसमें से शुआएँ भी निकलती हैं। साये को इस तरह तशबीह दे रहे हैं कि अब जैसे कि द बर्निंग ट्री है, हज़रत मूसा के जो वाक़या है उसमें कि अल्लाह ताला ने ज़ाहिर हुए और वो जो पहाड़ था और उसके अंदर जो दरख्त थे वो जल गए थे, तो बर्निंग बुश जिसको कहते हैं। तो वो ये है कि अल्लाह ताला का जो नूर है वो इतना पुरअसर है कि कोई भी मखलूक होगी वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसी अगर सिंबल को आप एक दरख्त के साथ लेके आएँ तो दरख्त जो है वो जो हार्मफुल शुआएँ हैं, जो किसी नीचे जो अगर कोई चीज़ है जिसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो शुआओं को डायरेक्टली अब्ज़ॉर्ब कर सके, तो फिर या क्या उनको कैपेसिटी नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर सके,
तो फिर वो दरख्त के नीचे बैठ सकती है। तो एक ये हो गया। तीसरा आलिम की निशानी ये है कि आलिम जो जिसके उसके पास इल्म होती है वो उस पर अमल करता है। तो अमल आपको नज़र आता है ऑब्वियसली, ये हुई जो हम बात कर रहे थे कि वो उस पर अमल करके अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचाता है। उसके बाद फिर दरख्त के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि दरख्त जो है वो हमारे लिए हवा बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है जिसको हम ब्रीथ करते हैं, और खाना बनाता है। वो अपनी नॉलेज इस्तेमाल करके जो ऊपर से नूर आता है उसको ट्रांसफॉर्म करता है फल की शक्ल में, जिससे फिर हमें सस्टेनेंस मिलती है, हम ज़िंदा रहते हैं। साथ में और भी उसके फंक्शंस हैं, जिस तरह के वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे लिए काबिल बर्दाश्त और खुशगवार बनाता है। तो दिस इज़ another example of how a tree performs its actions from the knowledge that has been given to it. तो चौथा सबसे मज़ेदार निशानी है आलिम होने की। बाय द वे, जो मैं 4 निशानियाँ बता रहा हूँ वो हमें अल-फराबी ने दी थी। अल-फराबी की ये 4 कैटेगरीज़ हैं, निशानियाँ हैं आलिम की। तो चौथी जो है वो है एतराज़। जी, तो वो है एतराज़। एतराज़ हमने इसकी भी एक क्लास ली थी, लेक्चर हुआ था हमारे कोर्स में, जिसमें आदाब इख्तिलाफ़ की बात हुई थी। और उसमें जो पॉइंट सेलिएंट पॉइंट था वो ये था कि जब आप इतराज़ करते हैं, इख्तिलाफ़ करते हैं, उसमें आपने अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करके उसको अपनी जगह देके उसके साथ डिबेट करनी है और उसको साथ वो करना है, डायलॉग और डिबेट। यस। तो अब ये सोचने की ज़रूरत है कि एक दरख्त ही किस तरह से ये अमल अंजाम देता है। तो एक तो ये कि एक दफ़ा अगर एक दरख्त अपने नीचे जड़ पकड़ ले और वो अपने मकान पे पहुंच जाए, तो क्या उसके नीचे कोई और चीज़ जड़ पकड़ सकती है? तो वो भी एक तशबीह है कि ये अपने एक मुकाम पे जाके अपनी जो बात है, अपनी जो नॉलेज है, उसको सुपीरियर करार देता है। एक और जो एतराज़ का एक एंगल बन सकता है वो ये कि जो दरख्त हैं वो भी जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपका हैबिटेट है, उसमें जो दरख्त या जो पौधा ज़्यादा सुपीरियर होगा या ज़्यादा सूटेड होगा उस हैबिटेट के लिए, वही वहाँ पे जड़ पकड़ सकता है, वही वहाँ पे थ्राइव कर सकता है। बाकी जितने भी होंगे जो वहाँ पे सूटेबल नहीं होंगे या वो उसके इकोसिस्टम के साथ या उसकी नॉलेज के साथ नहीं चल सकेंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो यही है कि एक दरख्त के साए के नीचे या दरख्त के एरिया में कोई और दरख्त नहीं जो है वो जड़ पकड़ सकता। तो खैर, जो कुरान में हमें मिलती है आलिम की तशबीह, ये तो 4 अल-फराबी की होगी। कुरान में हमें सिर्फ़ एक इंडिकेशन मिलती है कि एक आलिम क्या होता है। वो ये है कि आलिम के पास खशियत हो, यानी कि खशियत रखता हो। खशियत वो उस स्टेट को कहते हैं जिसमें जो बीइंग है वो खुदा के ऑ में आके वंडर में अपने आप को अपना सर झुका ले।
सूरह काफ की आयत है। एंड वी सेंड डाउन ब्लेसड रेन फ्रॉम द स्काई bringing forth gardens and grains for harvest, and towering palm trees loaded with clustered fruit, a provision for our servants. And therewith we give life to a lifeless land. Similar will be the coming forth from the graves. तो अगर कुछ लोगों ने इस कोर्स को अगर फॉलो किया तो उनको ये भी उन्होंने सुना होगा कि जो पहली चीज़ जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की थी वो अक़ल थी और इल्म था। तो वो इस तरह आप तशबीह बना सकते हैं कि ये जो एक फंक्शन है दरख्त का, वो फंक्शन है कि एक मुर्दा चीज़ को ज़िंदा करने का। तो एक और इस एक और एंगल से आप देख सकते हैं कुरान को और प्लांट लाइफ को आप मिला सकते हैं। वो ये कि कुरान का एक प्रिंसिपल है तखसीस का। तखसीस होती है कि किसी चीज़ को सुपीरियॉरिटी देना, किसी चीज़ को चुनना, किसी चीज़ को प्रेवलेंस देना दूसरी चीज़ों के ऊपर। ऑब्वियसली इन कुरानी सदा पे तो आप इस तरह देख सकते हैं कि जैसे कि 1 लाख पूरी दुनिया में से 1,24,000 अनबिया बनाए, तो अनबिया में से 313 अनबिया को उन्होंने किताब में ज़िक्र किया, उनको चुना, कुरान में ज़िक्र किया उनका, और उनमें से 4 नबी थे जिनके ऊपर किताबें नाज़िल की। उनमें से फिर एक जो सबसे आला और ख़त्म नबूवत रखने वाले हैं वो हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस तरह उन्होंने एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाया, एक सिलेक्शन बनाया, और वो एंड दैट वाज अ सिलेक्शन। आप ये इस चीज़ को नहीं डिनाई कर सकते इस स्ट्रक्चर के बाद कि दैट वाज नॉट अ स्ट्रक्चर विदाउट एनी मेरिट। जो भी उन्होंने सिलेक्शन की, देयर हैज़ टू बी सम मेरिट बिहाइंड इट। द सेम वे जो आप वाइल्ड लाइफ को देखते हैं या प्लांट लाइफ को पर्टिकुलरली जिसमें हम बात कर रहे हैं उसको देखते हैं, तो उसमें भी आपको ये नज़र आता है कि इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स से ये दुनिया कायम है और उसके ऊपर इतने सारे स्पीशीज़ जो हैं वो खुदा ने तख्लीक किए हैं, लेकिन अब उनमें से कितने बचे हैं? आपकी जो बायोलॉजिकल साइंसेस हैं वो आपको बताती हैं कि 99% ऑफ जितने भी स्पीशीज़ थे वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अभी जितने बचे होंगे और जितनी हम खूबसूरती और वैरायटी इसमें देखते हैं तो खुद बहुत ही खूबसूरत बात है। अच्छा, आखिर में बस मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये कि हमें सुनने में आता है कि दरख्त भी मुसलमान है। मैंने भी सुना है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसकी क्या आप कैसे आप उसमें सेंस बना सकते हैं? पहले तो मैं एक आयत इस मामले में पेश करूँगा, सूरह अल-हज की है। डू यू नॉट सी दैट अल्लाह प्रोस्ट्रेट्स whoever is in the heavens and the earth and the sun, the moon, the stars, the mountains, the trees, the moving creatures and many of the people। तो इस बात की अलामत कुरान में मौजूद है। तो फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब जो हमने बात की उसमें आपको ये नज़र आया कि एक दरख्त भी एक लिविंग क्रीचर है और वो भी नॉलेज रखता है और वो उस नॉलेज के ऊपर एक आलिम की हैसियत रखता है। लेकिन आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं शायद कि ये सब होने से, ये सब उसके पास होने से इसका ये मतलब तो नहीं कि वो उसको ऐसी हैसियत मिले जिस तरह इंसान को मिले कि वो भी सजदा करे।
अल्लाह ताला को, वो भी अल्लाह ताला की इबादत करें। क्योंकि उस जो हम जब इबादत करते हैं तो हम एक कॉन्शियस, हमारे लिए एक एफ़र्ट होती है इबादत करने की। जो प्लांट लाइफ है या जो वाइल्ड लाइफ है, अगर वो करती भी हो तो फिर वो उसके लिए तो नहीं है, क्योंकि वो तो जो उसको नॉलेज दी गई है उसी पे अमल कर रही है। उस पे मैं वैसे एक आखिरी कमेंट करना चाहता हूँ, जो हमारे एक उस्ताद ने इसी कोर्स में मेंशन की थी कि इबादत और आदत में एक बे का फ़र्क है। जज़ाक, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और शुक्रिया आप लोगों का।